नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। हस्तरेखा के इस अंक में एक विशिष्ट हथेली हमारे पास है। आइए उसको एक नज़र करते हैं और उसका संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बताते हैं। आप भी समझने की कोशिश करिएगा, सरल ढंग से यहाँ पे बताने की भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हमारे अगर नज़र पड़ती है तो हथेलियों के ये उंगलियां हैं, इनके तीसरे पोर पे पड़ती हुई नज़र आ रही है। उसमें आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे छिद्रनुमा जो है दिखाई पड़ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि खर्चीला स्वभाव यहाँ पे ज़्यादा बना हुआ है। जिस हिसाब से हथेली में पैसे आते हैं, पैसे बचाने में थोड़ी मुश्किलात यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, पैसों के मामले में, धन के मामले में अगर देखा जाए तो आपकी उंगली की जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है उसके बीच में बहुत बड़ा छेद दिखाई दे रहा है। और जब इन उंगलियों के बीच में छिद्र दिखाई देता है तो पैसों के मामले में, विशेषकर आर्थिक रूप से 35वें वर्ष तक व्यक्ति ज़्यादा सबल नहीं हो पाता है। 35वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है संघर्ष की स्थिति को झेलना पड़ता है व्यक्ति को। या दूसरा अर्थ इसका वो होता है कि व्यक्ति जो है धन का उतना महत्व नहीं जान पाता है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे होगे उसके बाद बहुत अच्छा यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा आपकी जो जुपिटर माउंट की उंगली है उसका ढलान कहीं ना कहीं इस बीच वाली उंगली शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उंगलियां बहुत सीधी हैं, एक कलात्मक यहाँ से हिसाब से दिखाई दे रही है। और भाग्य रेखा का उद्गम जो है हथेली के बीचों बीच मध्य से शुरू हो रहा है। 33वें वर्ष से धन के रूप में जो है अच्छा रहेगा, भाग्योदय की स्थिति आएगी। जो भी आप व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे उसमें जो है विस्तार होने की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है 33वें वर्ष से तक। लेकिन कहीं ना कहीं धन के मामले में 35वें वर्ष तक जो है खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। लेकिन 33वें वर्ष तक जो है 33वें वर्ष से अच्छा खासा जो है धन आने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। चाहे करियर के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, मजबूती यहाँ पे भाग्य रेखा देती हुई दिखाई दे रही है। ये कलात्मक है। यदि उंगलियां कलात्मक हों, सुंदर दिखाई दें तो व्यक्ति के पास धन अच्छा आता है। ये उंगली जो है लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो आपकी सूर्य की उंगली है यहाँ पे आप देखोगे सूर्य की उंगली से थोड़ी सी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं, क्योंकि ये उंगली जो है आचार्य बृहस्पति, जिनको हम गुरु कहते हैं, उन पे बनने वाली ये उंगली है। ये श्रेष्ठ अवस्था है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्य कुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्य कुशल, व्यवहारिक, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगी। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से जो है आपके अंदर रह सकती है, क्योंकि ये लीडरशिप के गुणों को बढ़ाती है। दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ देखें, समझने की कोशिश करें, यहाँ पे इसका ढलान भी जो है रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब शनि की उंगली लंबी हो तो बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम करता है, बड़ा सोच समझकर काम करता है और मेहनती होता है। ये गुण आप में दे रही है ये उंगली। लेकिन थोड़ा सा इस तरफ झुक रही है सूर्य की तरफ, इसका मतलब है थोड़ा सी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फल की प्राप्ति आपको होगी। बाकी इस उंगली का झुकाव इधर नहीं है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि सूर्य के पर्वत की ओर झुकाव है। ठीक है ना। अब आप कनिष्ठा उंगली देखें, आपकी कनिष्ठा उंगली लंबवत खड़ी है, बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते कुछ करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो।
लेकिन यहाँ पे पहले पौरवे तक नहीं पहुँच रही है। इसलिए मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कमी महसूस हो रही। अपना सुंदर सा नाखून थोड़ा यहाँ तक अगर आप बढ़ा देंगे तो इसका बड़ा फल आपको मिलेगा, बहुत सुंदर फल आपको मिलेगा। अब हमने उंगलियां तो देख ली, अंगूठा भी देखें। अंगूठा का पहला पौरवा आप देखोगे नुकीला हर लंबा है। जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत हैं कि इच्छा शक्ति जब है तभी जीवन में व्यक्ति विकास कर पाता है, अपना जो है प्रोग्रेस कर पाता है। ये भी अच्छा है। सेकंड पौरवा ज़्यादा लंबा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक ठाक है, अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिएगा हृदय रेखा आपकी जो है इस तरह से आती हुई और शनि पर्वत तक ही ये जारी है, इस तरह से आ रही है, लेकिन बृहस्पति तक जारी है, पूर्ण रूप से नहीं है। पूर्ण रूप से जो है ये शनि पर्वत तक ही जारी है। और देखिएगा ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होते हैं, सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे लोगों के पास ज़्यादातर भौतिक सुखों का अंबार कह सकते हैं हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग अपने आगे किसी की नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और वर्तमान में यही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में आप केवल अपने तरक्की के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए और स्वयं को निखारने के लिए, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं, और इसमें आपको शनि सफलता भी दिलाएगा। ये ग्रह ऐसा है आपकी हथेली में, ये सफलता भी दिलाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ मंगल की क्षेत्र से भी हृदय रेखा पे एक रेखा आ रही है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में तकरार की संभावना या दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी जो है इस तरह पूरी तरह जो है शनि की तरफ ढल रहा है। और जब गुरु बृहस्पति जो है शनि की तरफ ढलता है तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा बड़ी धूमिल दिखाई दे रही है, चाहे फोटो में हो या ऐसे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा से संबंध बना रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, क्रिएटिव होगी, और आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में एक सुंदर यात्रा का, एक भव्य यात्रा का मौका भी मिलेगा। कल्पनाएं बहुत अच्छी करेंगे, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपकी अगर जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जीवन में आप देखोगे 35वें वर्ष तक जिस तरह से जीवन की रेखा को कई रेखाएं काट रही हैं, करियर के मामले में हुआ, धन के मामले में हुआ, परिवार के मामले में हुआ, संघर्ष की स्थिति यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक रेखा यहाँ से चंद्रमा पे आ रही है, और चंद्रमा एक सौंदर्य बिखेरता हुआ, सुंदरता देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है आपका चंद्रमा। आपका चंद्रमा जो है अनुकूल स्थिति में बैठे हुए हैं, और जब जीवन की रेखा जो है अपने ब्रांच निकाल करके और चंद्रमा की ओर चली जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति जो है ज़्यादातर मामलों में शिक्षा के लिए विदेश जाता है। अगर बिजनेस की बात करें तो फूड बिजनेस में ऐसा व्यक्ति जो है कामयाब होता है। शिपिंग में हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हुआ, अगर जीवन रेखा से निकलकर कोई ब्रांच चंद्रमा पे जाती है तो शिपिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और फूड बिजनेस में ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है। बहुत अच्छा है ये। लेकिन केवल अगर चंद्रमा को देखें, जिस तरह से चंद्रमा बहुत सुंदर और खूबसूरत है, उस हिसाब से देखें तो ऐसा व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, पानी के बिजनेस में, दूध के बिजनेस में बड़ा कामयाब होता है। और अगर सूर्य की उंगली किसी की लंबी है और सूर्य पर्वत अनुकूल है और चंद्र पर्वत इस तरह से खूबसूरत है, तो ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो निश्चित तौर पे जो है बहुत बड़ा अधिकारी की पोस्ट पे
हायर होता है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रहों की अगर बात करें तो देखिएगा, आपका शुक्र, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, इसीलिए इसे शुक्र कहते हैं। आपकी कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना, जैसे आपकी हथेली में है, बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र जो है सुंदर रूप से दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर देता हुआ शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दिख रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का बहुत सहयोग मिलेगा। अभी अगर देखा जाए, आप भी परिवार के प्रति आगे आने वाले समय में समर्पण की भावना रखेंगे, चमक बनी रहेगी, ऐश्वर्य बना रहेगा और अपने को मेंटेन करके अपने व्यक्तित्व को निखार करके रखेंगे। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर जरूर रहेगा। और देखिएगा, ये भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाने वाला पर्वत भी है। एक लग्जरियस जीवन ये निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में देगा, बहुत सुंदर। और जहाँ तक अपने व्यवसाय की बात है, अपना व्यवसाय जो है अगर शुरू करना चाहते हैं तो अभी आपका जो है, आपका सूर्य और आपका शनि इसमें इतना साथ नहीं दे रहा है। लेकिन कम से कम 6 महीने तक सूर्य का अगर आप उपाय नियमित रूप से वैज्ञानिक ढंग से करते हैं तो निश्चित तौर पे अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि आपकी होगी, क्योंकि आपका धन का ग्रह और आपका जो है ऐश्वर्य का ग्रह, दोनों ग्रह जो है बहुत सुंदर अवस्था में, अनुकूल अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका मंगल का क्षेत्र देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीच में देखें, ये गड्ढा भी यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे में थोड़ी सी जो है ये कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा बहुत बड़ी दिख रही है, 1-2 रेखाएं, तो कहीं ना कहीं लग्जरियस की तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बैठा है, अगर ये थोड़ा सा भी जो है शारीरिक तौर पे अगर विकार उत्पन्न कर सकता है तो थोड़ा नेत्र रोग ये दे सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, या शरीर में कंपन की जो है समस्या दे सकता है, या कहीं ना कहीं शारीरिक ताकत को कम कर सकता है, या डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल सकता है। इसलिए जो है इसको ठीक करना, अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में सर्वश्रेष्ठ अवस्था में जो है बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। और देखिएगा, जब बृहस्पति इस तरह से सुंदर होते हैं तो अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाइयों तक बहुत अच्छा सम्मान व्यक्ति को मिलता है। और व्यक्ति यदि अपना काम करता है तो उसमें विस्तार बहुत अच्छा मिलता है। ये धन का ग्रह भी है। लेकिन भाग्य रेखा अगर देखें तो 33वें वर्ष से ही आपके बिजनेस के योग, आपके जो है धन के योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर शनि देखें, बहुत ज़्यादा तो नहीं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी संघर्ष और थोड़ी चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के पर्वत पे एक बहुत सुंदर जो है यहाँ पे मछली का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। ये मछली बहुत सुंदर बन रही है। आप 33वें वर्ष के बाद निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे और जो काम आप करेंगे उसमें बड़ा विस्तार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर यहाँ पे विस्तार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इतना ज़्यादा विस्तार मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में ज़्यादा विस्तार यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी मरकरी माउंट को देखें तो आपका मरकरी का माउंट बहुत सुंदर है, उभरा हुआ है,
और एक सुंदरता बिखेरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जब भाग्य रेखा अपनी जो है प्रबल स्थिति में पहुँचेगी, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित रूप से पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर आप अपने जीवन में चलेंगे और जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे निश्चित तौर पे पूरा अवश्य उस काम को करेंगे। आपकी हथेली में ये सुंदर और भव्य अवस्था में दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और व्यापारिक क्षेत्र में ही विशेष सफलता की 33वें वर्ष के बाद से जो है यहाँ पे प्राप्ति दिखाई दे रही है। अपनी बात को कब रखना है, किस तरह से रखना है, कैसे प्रभावशाली ढंग से रखना, ये आपको अच्छी तरह से आता है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है। व्यक्तित्व भी यहाँ पे बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर हम ऊपरी मंगल की बात करें, थोड़ा क्रोधी स्वभाव भी देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके अगर हम चंद्रमा की यहाँ पे बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, एक दिव्यता ली हुई यहाँ पे दिख रहा है, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत है, निश्चित तौर पे पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और देखिएगा चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। चंद्रमा इस तरह से बढ़िया होता है, बड़ा सुंदर होता है, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ होता है, तो जीवन काल में अगर माँ है तो माँ का बहुत अच्छा सहयोग जातक को मिलता है, आपको भी मिलेगा। सकारात्मक सोच बनी रहेगी और जीवन काल के लिए जो है अच्छी योजनाएं बनाएंगे। कल्पना शक्ति आपकी बहुत सुंदर है और जीवन काल में जो है भव्य यात्रा का भी आपको मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली मणिबंध की लाइन सीधी सीधी बता रही है कि स्वास्थ्य के मामले में आगे बहुत अव्वल रहेंगे और आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अपने बलबूते कुछ करने वाले लोगों में से एक आप होंगी, इस चीज़ को ये बता रहा है। देखिएगा कुल मिलाकर बात कहूँ मैं, सूर्य और शनि का थोड़ा मैं उपाय दे रहा हूँ और मंगल का, इसको ज़रूर करिएगा। अगर अपने काम में आपको विस्तार चाहिए, धन की स्थिति आपको बहुत अच्छी चाहिए और थोड़ा सा करियर की लाइन का भी मैं उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा। बहुत सुंदर और बहुत भव्य जो है आपका जीवन रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।